हेलो नमस्कार जय हिंद। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी नौजवान बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि सर नया बेंच आप कब से स्टार्ट करोगे। तो दोस्तों आज से आपका नया बेंच स्टार्ट है। इस बेंच में हिंदुस्तान के सभी नौजवानों का हार्दिक स्वागत, दिल की अटल गहराइयों से आपका अभिनंदन है। हम ईश्वर से दुआ करेंगे कि आपने अब जो नेक्स्ट भर्ती का जो टारगेट बनाया है ये आपका टारगेट सफल हो और आपको भारतीय सेना की वर्दी मिले। ये बेंच है, ये बिल्कुल मेरे दोस्त न्यू बेंच है। बिल्कुल आपको जीरो से कंप्लीट कोर्स मेरे दोस्त आपके एग्जाम तक करवाया जाएगा। जो नौजवान एग्जाम तक रेगुलर बना रहेगा सिलेक्शन में दिक्कत नहीं आएगी। आज हमारी ये पहली क्लास है मेरे दोस्ती। हिंदुस्तान के हर घर, हर जो तैयारी करता है नौजवान, उसके पास ये वीडियो मेरे दोस्त पहुंचना चाहिए। इतना इसे लाइक कीजिए, इतना इसे शेयर कीजिए, ताकि जो नौजवान जिनके अंदर जज्बा है, जुनून है भारतीय सेना में जाने का, वो ज्यादा से ज्यादा जुड़े और इस लाइव सेशन का आनंद ले। आज मेरे दोस्तों हम आपको भारतीय सेना का मॉडल टेस्ट पेपर करवाएंगे। पूरे 50% मेरे दोस्ती हम आपको करवाएंगे। लेकिन इससे पहले जो भी आपका ट्रेड है उन ट्रेडों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मेरे दोस्ती जीडी का जो नौजवान है आपको कंप्लीट मेरे दोस्ती कोर्स यहां पर करवाया जाएगा। ट्रेडमैन का है, ट्रेडमैन के नौजवान को कंप्लीट कोर्स जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग आपको सब आपके एग्जाम से पहले तक ही कंप्लीट करवाया जाएगा। अगर आप एग्जाम तक बने रहेंगे तो 50 में से 50 आपको क्लास से देखने को मिलेंगे। अगर रेगुलर बने रहे तो 50 आपके राइट होंगे, अगर रेगुलर नहीं बने रहे तो फिर आपको पता है कितने राइट होंगे। टीए टेरिटोरियल आर्मी की भर्तियां अब स्टार्ट होने वाली है। कंप्लीट कोर्स आपको टीए का भी करवाया जाएगा। टीए के अंदर अभी लद्दाख का जो पेपर हुआ 1 नवंबर को वो थोड़ा डिफिकल्ट बना था, तो आपको उसकी भी तैयारी साथ में, क्योंकि आपका जो पैटर्न है बिल्कुल सेम है। गर्ल्स इंडियन आर्मी की जो तैयारी करते हैं हमारी जो छोटी बहनें हैं, तो आपका भी जो सिलेबस है वो बिल्कुल सेम है। आपका भी कंप्लीट कोर्स है वो करवाया जाएगा। 31 जनवरी को बहुत सारे नौजवानों का एग्जाम है, रिलेशन भर्तियों का एग्जाम है, तो 31 जनवरी तक आपका एक बार हम कंप्लीट कोर्स करवा देंगे। टोटल मेरे दोस्त आपके एग्जाम में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम आपको यह नहीं कहेंगे कि हमारी क्लासें 45 प्लस आएगा, बल्कि यह हम आपको दावे के साथ कहेंगे कि हमारी क्लास से 45 नहीं बल्कि 50 के 50 क्वेश्चन आएंगे। जिनको नहीं पता है कि आएंगे या नहीं, तो आपके जो बड़े भाइयों का अभी जो एग्जाम हुआ है 1 नवंबर को, उनका सिलेक्शन हुआ है, उनको आप वीडियो शेयर करके पूछ सकते हो। और वैसे आपको पता भी है पूरे 50 के 50 क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर मिलेंगे। अब पढ़ाई करना है या नहीं करना ये आप पर है। इसके बाद में देखिए मेरे दोस्ती, टेक्निकल ट्रेड के नौजवान हैं, इनके बहुत सारे कमेंट्स आएंगे ये क्लास देखने के बाद। सर केमिस्ट्री कहाँ गई, बायोलॉजी कहाँ गई? तो देखिए मेरे दोस्त, जीके, मैथ, रीजनिंग का टेक्निकल का जो नौजवान है आपका बिल्कुल सेम है, तो जीडी के अंदर आपका कवर हो जाएगा। जिनको नहीं पता है 1 नवंबर को पेपर हमने करवा रखा है, आप उसे देख सकते हो। मेन रहती है आपकी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, तो ध्यान रखना मेरे दोस्ती, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स आपको हमारे चैनल से कहां से कवर होगी, वहां पर वीडियोस है वो अपलोड है, वह आपको अभी देखना होगा। हमारे चैनल के लोगो पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मेरे दोस्त आपके पास होम, वीडियो, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी, ऐसे 4 ऑप्शंस मेरे दोस्ती वहां पर आएंगे। तो आपको प्लेलिस्ट पे जाना है। प्लेलिस्ट के नीचे आर्मी एग्जाम साइंस कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसके अंदर आशीष जी द्वारा शानदार बोर्ड पे एक्सप्लेन करके केमिस्ट्री एंड फिजिक्स आपको करवा रखी है। वहां से आपको कंप्लीट देखना है। करीबन 100 वीडियोस वहां पर है। अगर वो आपने 100 वीडियो देख लिया तो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का क्वेश्चन आपका टेक्निकल में गलत नहीं होगा। जीके, मैथ, रीजनिंग आपको हम कवर करवा देंगे। ठीक है, टेक्निकल का नौजवान अगर आपको मॉडल टेस्ट पेपर देना है तो प्लेलिस्ट के अंदर ही है, आर्मी टेक्निकल एंड एनए मॉडल टेस्ट पेपर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहां पर आप अपना मॉडल टेस्ट पेपर देखकर अपनी तैयारी को आप परख सकते हैं। इसलिए बार बार किसी भी नौजवान का मैसेज नहीं आना चाहिए। इसीलिए हम आज नया बैच स्टार्ट हुआ है, इसलिए 5 मिनट आपकी
लेना चाहते हैं, जो टेक्निकल का नौजवान है, आपको प्ले लिस्ट के अंदर आर्मी एग्जाम साइंस कोर्स में केमिस्ट्री एंड फिजिक्स कंप्लीट आपको बोर्ड पे वीडियोस मिल जाएगा। जिस नौजवान को नौकरी लगना है वहां से कंप्लीट आप देख सकते हो। उसके बाद में देखिए जो नर्सिंग के नौजवान है, जीके मैथ आपका बिल्कुल सेम है। जीके के नर्सिंग में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 के 10 क्वेश्चन से यहां से हमारी जो क्लास होगी जीडी के साथ, वहां से आपके एग्जाम में मैच कर जाएंगे। केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी है, चैनल के लोगो पे क्लिक करना है, प्ले लिस्ट पे आपको जाना है। प्ले लिस्ट पे आर्मी एग्जाम साइंस कोर्स के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहां पर केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के और फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो उनके मेरे दोस्त कंप्लीट बोर्ड पे चैप्टर आपको अच्छी तरीके से करवा रखे हैं मोटिवेट के साथ, तो उनको आप देखना मेरे दोस्ती। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन से बाहर नहीं देखकर मिलेगा। और आपको मॉडल टेस्ट पेपर लगाना है तो नर्सिंग के वहां पर मॉडल टेस्ट पेपर भी अवेलेबल है। बाकी जो जीडी ट्रेडमैन के नौजवान है, जीडी के हैं, ट्रेडमैन के हैं, और मेरे दोस्त जो टीए के हैं या गर्ल्स इंडियन आर्मी के हैं, तो आपके रेगुलर क्लासें आपका भाई बिजू सर रेगुलर लेगा आपके एग्जाम तक। मान के चलिए एग्जाम तक जो टिका रहेगा, सिलेक्शन उसका नहीं रुकने देंगे। उसके बाद में एसकेटी सीएलके के जो नौजवान है, जीके जीएस मैथ आपकी सेम है, यहां से कवर हो जाएगा। मेन आपकी जो रहती है वो रहती है इंग्लिश। तो मेरे दोस्त इंग्लिश के आपको नोट्स हम अवेलेबल करवा देंगे, और 50 है ये मॉडल टेस्ट पेपर आपको हम अवेलेबल करवाएंगे, लेकिन ये अभी नहीं करवाएंगे, आपके एग्जाम के ठीक हम 1 मंथ पहले आपको ये अवेलेबल करवाएंगे। ठीक है मेरे दोस्ती, अब फाइनली हम बढ़ते हैं अपने सेशंस की तरफ ही। जिन नौजवानों को नहीं पता है, बार बार मैसेज नहीं करना है कि सर केमिस्ट्री की क्लास लगवाइए, सब आपको प्ले लिस्ट के अंदर उपलब्ध मिल जाएंगे। ठीक है, कलर के जो नौजवान है, इंग्लिश के आपको कंप्लीट इतने शानदार नोट्स सेम डिटो, अभी 1 नवंबर को एग्जाम हुआ था, पैसेज वगैरह सब सेम डिटो एग्जाम के अंदर मिल गया था। अब दोस्तों हम फाइनली बढ़ते हैं, आप सभी को हम अवगत करा दें, मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लासें चलेगी, सोमवार से शुक्रवार तक, और नाइट 9 PM ही क्लास होगी। कुछ नौजवान कहते हैं कि सर क्लास का टाइम है वो आप कम कीजिए। मेरे दोस्ती, जब दिसंबर या जनवरी के अंदर आपकी जब रैली होती है, तो रैली का जो ग्राउंड टाइम होता है वो 2 बजे का होता है, और वहां पर आप 1 बजे पहुंच जाते हो। तो यहां पर तो आपको ओनली कंबल के अंदर ही 9 बजे पहुंचना है। तो मेरे दोस्त ध्यान रखना, क्लास मिस नहीं करना है। जिसको सिलेक्शन लेना है, टाइम से टाइम क्लासें देखना है, एक भी क्लास मिस नहीं करना है, नॉन स्टॉप आपकी क्लासें चलेगी मेरे दोस्त। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों फाइनली हम हमारे सेशंस की तरफ। 1 नवंबर का जिनको एग्जाम हुआ था उनका सिलेक्शन हो गया। कुछ नौजवान है जो रह गए हैं वो भी तैयारी के अंदर लग जाए मेरे दोस्ती, क्योंकि हरिवंश राय बच्चन ने कहा था, ध्यान रखना, कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो, तुम संघर्ष का मैदान छोड़ के मत भागो, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये आपको ध्यान रखना है, लगन जोश और जुनून के साथ आपके एग्जाम तक मेरे दोस्तों पढ़ना है, सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोकेगा। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन कहता है, वह कौन से राष्ट्रपति थे जो दोबारा चुने गए? विच इंडियन प्रेसिडेंट वाज इलेक्टेड फॉर ए सेकंड टर्म? ये आपको बताना है। जाकिर हुसैन, अब्दुल कलाम, राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर सभी नौजवानों ने बिल्कुल राइट बताया है। ऑप्शन डी जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। ये हमारा मॉडल टेस्ट पेपर है, इसलिए मेरे दोस्ती हम ऑप्शनों के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। फिर भी आपको ध्यान रखना है, हमेशा इंडियन आर्मी के एग्जाम में इनसे मेरे दोस्ती रिलेटिव ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन था? तब आपको डॉक्टर जाकिर हुसैन करके आना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? आपको एपीजे अब्दुल कलाम आजाद करके आना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तब आपको डॉक्टर एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन करके आना है। इनके जन्म दिवस को हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसे मेरे दोस्तों आपको रिलेटिव तैयारी करना है, ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन मेरे दोस्ती गलत नहीं होगा। बढ़ते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट कहता है, बांग्लादेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बांग्लादेश वाज क्रिएटेड इन विच ईयर? 1971, 1947, 1999, 2015। ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बांग्लादेश की स्थापना किस वर्ष हुई? बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया, 1971 जो नौजवान बता रहे हैं
वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं मेरे दोस्ती। 26 अक्टूबर 2019 एनए के एग्जाम में आया था। भारत कब स्वतंत्र हुआ? 1947 को हुआ था। कारगिल की लड़ाई कब हुई? 1999 को हुई थी। और नीति आयोग की स्थापना 2015 को हुई थी। ये आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्रिकेट का मक्का किसे कहा जाता है? व्हाट इज नाउन एज द मक्का ऑफ क्रिकेट? ये आपको बताना है। लॉर्ड्स क्रिकेट का मैदान, ईडन गार्डन, मेलबर्न क्रिकेट का मैदान, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और साथ में जो बंदे नए जुड़ते हैं सेशन को प्यार से दिल से महाकाल का नाम लेकर लाइक कर दीजिए, ताकि महाकाल की कृपा आप पर बनी रहे और सिलेक्शन में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल बहुत बढ़िया। ऑप्शन ए जो नौजवान बता रहे हैं लॉर्ड्स क्रिकेट का मैदान, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे नौजवान। नेक्स्ट कहता है केरल का शास्त्रीय नृत्य है द क्लासिकल डांस फ्रॉम ऑफ केरला इज ओडिसी, बांगड़ा, कुचिपुड़ी, कथकली। केरल का शास्त्रीय नृत्य आप सभी नौजवानों को बताना है। बिल्कुल बहुत बढ़िया मेरे दोस्ती। ऑप्शन डी जो नौजवान बता रहे हैं कथकली, वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। बहुत बढ़िया मेरे दोस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां स्थित है? ये क्वेश्चन आर्मी का फेवरेट क्वेश्चन है मेरे दोस्ती। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ लोकेटेड? न्यूयॉर्क, पेरिस, न्यू दिल्ली, लंदन। ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया मेरे दोस्ती। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जो नौजवान बता रहे न्यूयॉर्क की, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। ध्यान रखना मेरे दोस्ती। 24 अक्टूबर 1945 को मेरे दोस्ती इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसका जो अध्यक्ष है वो है एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल से बिलोंग करता है। वर्तमान में इसके सदस्य देश है 193वां सदस्य देश है दक्षिण सूडान। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट कहता है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ वर्ल्ड इज? ये आपको बताना है। जापान, इंग्लैंड, ग्रीनलैंड, इनमें से कोई नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप बताना है। बिल्कुल ग्रीनलैंड ऑप्शन इसका सी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे दोस्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद है? ये आपको बताना है। हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 395, 398, 397, 396। ये आपको बताना है। बिल्कुल बहुत बढ़िया, 395 ऑप्शन ए जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। मेरे दोस्तों ध्यान रखना, ओमार शीट के अंदर ये आपको मॉडल टेस्ट पेपर हम जब भी ले, ओमार शीट आप मार्केट से लेकर आना और उसी में मेरे दोस्तों आपको ये मॉडल टेस्ट पेपर देना है। क्योंकि 1 नवंबर को एग्जाम हुआ था तो उसमें बहुत सारे नौजवान है ओमार शीट के अंदर मिस्टेक्स करके आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईने अकबरी का लेखक कौन था? अकबर, मुलादोड़, अबुल फजल, इनमें से कोई नहीं। आईने अकबरी का लेखक आप सभी नौजवानों को बताना है। 4 शानदार ऑप्शन आपके पास है। बिल्कुल बहुत बढ़िया मेरे दोस्ती। अबुल फजल ऑप्शन सी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। नेक्स्ट कहता है भारतीय सैनिक बल कितने भागों में है? ये आपको बताना है मेरे दोस्ती। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इंडियन आर्मड फोर्सेज आर देयर? ये आपको बताना है। 1, 2, 3, 4। बिल्कुल बहुत बढ़िया, 4 ऑप्शन इसका डी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। मेरे दोस्ती ये सैन्य बल 4 कौन कौन से हैं? अगर आप में से किसी नौजवान को पता है तो कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे वो 4 कौन कौन से हैं। ये आपके लिए HW का क्वेश्चन है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट कहता है भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया? ये आपको बताना है। व्हेन डिड इंडिया डू इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट? ये बताना है 1974, 1997, 1985, 1991। ये बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल बहुत बढ़िया, 1974 ऑप्शन ए जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। ध्यान रखना 18 मई 1974 के अंदर पहला परमाणु परीक्षण किया गया। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहता है ग्रैमी पुरस्कार किस लिए दिया जाता है या किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेलकूद, शौर्य, संगीत, साहित्य। ये बताइए ग्रैमी पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? बिल्कुल बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी जो नौजवान बता रहे हैं संगीत,
वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्या कहता है सुनिए, भारत का राष्ट्रीय फूल है, ये आपको बताना है, इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, कमल, सूरजमुखी, गुलाब, गेंदा, ये बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल, बहुत बढ़िया, कमल। ऑप्शन ए जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट कहता है निम्न में से किसे संसद का शेर कहा जाता है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कल के एग्जाम में 1 नवंबर को यह क्वेश्चन पूछा गया था। वो अमंग द फॉलोइंग वाज नाउन एज लाइन ऑफ पार्लियामेंट, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाला लाजपत राय, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे दोस्ती इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी को संसद का शेर कहा जाता था। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन हमने पहले भी करवाया था और सेम डिटो ये क्वेश्चन कल के एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सुनिए मेरे दोस्ती, टीपू सुल्तान कहां का शासक था, ये आपको बताना है, बंगाल, मैसूर, हैदराबाद, कर्नाटक, बिल्कुल बहुत बढ़िया, टीपू सुल्तान है ये मैसूर का शासक था। ऑप्शन बी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सुनिए मेरे दोस्ती, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है, 30 जनवरी, 30 दिसंबर, 11 जुलाई, 2 अक्टूबर, ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और मेरे दोस्त इस मॉडल टेस्ट पेपर में आप कितने क्वेश्चन ईमानदारी से राइट करते हो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसमें लगभग क्वेश्चन मेरे दोस्त 1 नवंबर को इंडियन आर्मी एग्जाम में पूछे गए थे, उन्हीं पेपरों में से मेरे दोस्त हर ट्रेड से इस टेस्ट पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन उठाया है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 अक्टूबर, ऑप्शन डी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की तरफ ही। नेक्स्ट पार्ट भाग 2 के अंदर सामान्य विज्ञान के मेरे दोस्ती 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, 30 नंबर के आपके एग्जाम में जीएस पूछी जाती है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है पौधे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं। तो मेरे दोस्ती ध्यान रखना, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं तो बाहर ऑक्सीजन निकालते हैं। ऑप्शन ए जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट कहता है सीएनजी का पूरा नाम क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी। 4 ऑप्शन आपके पास में है, सीएनजी का फुल फॉर्म आपको बताना है। लेकिन इससे पहले हिंदुस्तान के जितने भी नौजवान हमें सुन पा रहे हैं, सेशन को जिसने लाइक नहीं किया है सबसे पहले लाइक कीजिए। पूरी क्लास देखने के बाद आपके जितने भी मित्र है, जितने भी आपके सोशल मीडिया ग्रुप्स है, उनमें आप इस क्लास को शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज से ही आपका बैच स्टार्ट हुआ है। रेगुलर जो नौजवान ईमानदारी से टिका रहा इस दुनिया में नहीं है जो आपका सिलेक्शन रोक सकता है। क्योंकि मेरे दोस्त अभी अगर आपने ढंग से पढ़ाई की तो बाद में पेपर के वक्त मेरे दोस्ती दलाल आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि दलालों की नहीं चलती है। आपने भी देखा होगा 1 नवंबर को फालतू के अंदर मेरे दोस्त पैसे बर्बाद नहीं करना है अपने माता पिता का, इसलिए लगन से जुनून से मेरे दोस्त पढ़ना है और अब की बार फौज की वर्दी आपको पहनना है। बहुत सारे नौजवानों ने पहन ली है मेरे दोस्ती। तो संपटित प्राकृतिक गैस जो नौजवान ऑप्शन सी बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सुनिए मेरे दोस्ती, कितने दिनों में पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है, ये आपको बताना है। 365, 25, 180, 30। तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसका राइट होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट क्या कहता है, लेक्टोमीटर है मेरे दोस्त, इससे किसकी शुद्धता मापी जाती है, मिल्क, पेट्रोल, वाटर, डीजल। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन इजी आते हैं लेकिन ऑप्शंस मेरे दोस्त इंग्लिश में भी आपको वहां पर देखने को मिल सकता है। तो मिल्क ऑप्शन ए जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट बता रहा है। लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन से ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और यहां पर भी मेरे दोस्त इंग्लिश के अंदर दे रखा है। क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको लगता है कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन मेरे दोस्त ऑप्शंस है ये आपको ऐसे ही आपको ऑप्शन में घुमाया जाएगा। तो ध्यान रखना, नॉर्मल आपको इंग्लिश का भी मेरे दोस्ती आना चाहिए। जुपिटर, मार्स, वेनस,
नन ऑफ दीज। तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जो बता रहे हैं मार्सी, वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। मार्स अर्थात मंगल ग्रह को मेरे दोस्ती लाल ग्रह कहा जाता है। जुपिटर का अर्थ होता है बृहस्पति और वेनस को मेरे दोस्त हिंदी में कहा जाता है शुक्र। शुक्र के बहुत सारे उपनाम है और आपके एग्जाम में के लिए अभी कह देते हैं, शुक्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गारंटी नहीं है, इसे आपको बताना है मेरे दोस्ती। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्लैंड, यकृत, पेट, गुर्दा, अग्नाशय। ये आपको बताना है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जो नौजवान बता रहे हैं पेट, स्टोमाच, वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट कहता है सोडियम क्लोराइड का साधारण नाम क्या है, ये आपको बताना है। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द सोडियम क्लोराइड, NaCl का आपको साधारण नाम बताना है। वांशिक सोडा, बेकिंग सोडा, नमक, खड़िया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जो नौजवान बता रहे हैं नमक, वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट कहता है लेड पेंसिल का निर्माण करने में प्रयोग की जाने वाली सामग्री है कार्बन, लेड, ग्रेफाइट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ग्रेफाइट। ऑप्शन सी जो नौजवान बता रहे हैं ग्रेफाइट, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट कहता है रेबीज के टीके की खोज किसने किया था, ये आपको बताना है। एडवर्ड जेनर, लुइस पास्चर, दोनों, रदरफोर्ड। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इसमें भी जल्दीबाजी के अंदर बहुत सारे नौजवान है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान रखना मेरे दोस्ती, रेबीज के टीके की खोज है ये लुइस पास्चर ने किया था, ये आपको ध्यान रखना है। और चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। अल्फा, बीटा और नाइट्रोजन की खोज है ये रदरफोर्ड ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहता है मलेरिया रोग है ये किसके कारण होता है, ये बताना है। जीवाणु, मच्छर, पानी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जो नौजवान ऑप्शन बी बता रहे हैं मच्छर, वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है, ये आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहता है रक्त के सामान्य जमावट के लिए इनमें से कौन सा विटामिन जरूरी है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के। तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन के, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। नेक्स्ट कहता है मेरे दोस्ती पानी के उबलने का तापमान डिग्री सेल्सियस होता है, ये आपको बताना है। द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर इज डिग्री सेल्सियस। तो मेरे दोस्त पानी के उबलने का जो तापमान है वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन इसका बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट कहता है सूर्य की रोशनी से शरीर का कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, ये आपको बताना है। विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ए, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जो नौजवान बता रहे हैं विटामिन डी, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बहुत बढ़िया मेरे दोस्ती। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट कहता है समुद्र के पानी से निकाली गई धातु है, ये आपको बताना है। CaSrBaMg, समुद्र के पानी से निकाली गई धातु आप सभी नौजवानों को बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और मेरे दोस्त जितने नौजवान सुन पा रहे हैं उतने लाइक नहीं है, एक बार उतने लाइक कीजिए। और पहले हमारी हजारों के अंदर मेरे दोस्त संख्या रहती थी, तो आप उसे जल्दी से जल्दी मेरे दोस्त हजारों में पहुंचाए, ताकि आपको पढ़ने में मजा आएगा, हमें पढ़ाने में मेरे दोस्ती मजा आएगा और आपको कंपटीशन का पता चलेगा। इसलिए जितने भी नौजवान अभी तैयारी कर रहे हैं उन सभी को मेरे दोस्त आप वीडियो शेयर कीजिए और मोटिवेट कीजिए। मेरे दोस्त इसका राइट आंसर होगा मैग्नीशियम, ऑप्शन इसका डी जिन्होंने बताया है उन्होंने बिल्कुल करेक्ट बताया है। नेक्स्ट कहता है मेरे दोस्ती भारी पानी का रासायनिक सूत्र है, ये आपको बताना है। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ हैवी वाटर, H2O, D2O, N2O, CO2। तो मेरे दोस्ती भारी पानी का सूत्र ऑप्शन बी जो बता रहे हैं D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। मेरे दोस्त जल का सूत्र होता है H2O, ये आपको ध्यान रखना है। N2O जिसे हंसाने वाली गैस या लाफिंग गैस कहा जाता है, नाइट्रिक्स ऑक्साइड। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, आग बुझाने में इसका प्रयोग किया जाता है, ये आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
नेक्स्ट पार्ट के अंदर भाग से के अंदर मैथ एंड रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 क्वेश्चन मेरे दोस्त आपके एग्जाम के अंदर मैथ्स के आते हैं और 5 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के। 40 नंबर के आपके एग्जाम में मैथ एंड रीजनिंग पूछी जाती है, जो कि आपके सिलेक्शन में अहम भूमिका निभाती है। आज की इस सेशन के अंदर मेरे दोस्त हमने मैथ एंड रीजनिंग के वही क्वेश्चन इंक्लूड किया है जो कि 1 नवंबर 2020 को इंडियन आर्मी एग्जाम के हर एक बीआरओ, जेडआरओ एंड आईआरओ के अंदर पूछे गए हैं। वही क्वेश्चन मेरे दोस्ती हमने इस सेशन के अंदर इंक्लूड किया है, इसलिए मैथ एंड रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम के बेस के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्ती। तो ईमानदारी से पूरा सेशन देखने के बाद आपको बताना है कि फाइनल इन 50 में से आप कितने क्वेश्चन राइट करते हो। जो नौजवान अगर 40 प्लस का सही जवाब देगा, सिलेक्शन में दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन क्या कहता है, 2 अंकों का लघुत्तम समापवर्तक 140 है और महत्तम समापवर्तक है ये 7 है। यदि पहला अंक 35 है तो दूसरा अंक बताइए। सभी नौजवान ईमानदारी से अपनी रफ कॉपी के अंदर इसको सोल्व कीजिए। आपको नहीं आता है तो आपका ध्यान बिल्कुल सामने होना चाहिए। इसकी शानदार ट्रिक होती है मेरे दोस्ती, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ये इसकी ट्रिक होती है। इसके अंदर मान रख दीजिए मेरे दोस्तों, मात्र 10 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। एलसीएम आपको 140 दे रखा है, एचसीएफ आपको 7 दे रखा है, पहली संख्या आपको 35 दे रखा है और दूसरी संख्या है ये आपको ज्ञात करना है। बराबर में है तो आप इसको काट सकते हैं। 7 से 35 5 बार कटेगा और 5 से मेरे दोस्ती 140 है, ये 28 बार कटेगा। तो इसका राइट आंसर जो नौजवान ऑप्शन बी बता रहे 28 वो बिल्कुल राइट बता रहे। बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे दोस्ती। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सुनिए, एक कक्षा के 20 छात्रों की आयु का औसत 15 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु शामिल कर ली जाए तो औसत में 1 बढ़ जाता है, तो अध्यापक की आयु ज्ञात करिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्ती। हर बार इंडियन आर्मी एग्जाम में बस संख्या चेंज होती है, ये क्वेश्चन चेंज नहीं होता है, हर बार पूछा जाता है। सभी नौजवान ईमानदारी से इसको अपनी रफ कॉपी के अंदर इसको सोल्व कीजिए, उसके बाद हम आपको सोल्व करवाते हैं। देखिए मेरे दोस्ती, 20 छात्रों की औसत आयु है वो कितनी है मेरे दोस्ती, 15 है। तो कुल कितनी हो जाएगी, 15 दूना 30, 300। ठीक है, आगे कहता है यदि अध्यापक की आयु शामिल कर ली जाए तो 20 पहले थे मेरे दोस्ती, एक अध्यापक की आयु शामिल करेंगे तो ये हो जाएंगे 21। ठीक है, शामिल करने के बाद ही औसत में 1 बढ़ जाता है। पहले औसत 15 थी और 1 बढ़ेगा तो कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। 21 और 16 का मल्टीपल होता है मेरे दोस्ती 336। तो आप देख सकते हैं 20 छात्रों की मेरे दोस्त जो पहले औसत कुल आयु थी वो थी 300, लेकिन अध्यापक को शामिल करने के बाद ये हो गई 336। तो इसका मतलब मेरे दोस्त अध्यापक की जो आयु है वो कितनी है, 36 वर्ष है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे दोस्त। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्ती, एक निश्चित राशि पर 5% की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 320 रुपए है तो राशि ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्ती। आपको क्या बताना है, इसमें मूलधन बताना है, राशि बताना है, आपके पास ब्याज दे रखा है, दर है, समय है। तो मेरे दोस्ती मूलधन निकालने के लिए आपको इसमें जो फार्मूला लगाना होगा वो आपको लगाना होगा मेरे दोस्ती ब्याज इंटू 100। जिस नौजवान को नहीं पता है नोट कर लेना, दर इंटू समय। ये मेरे दोस्त आपको इसके अंदर फार्मूला लगाना होगा। आपका आंसर है ये मात्र 10 सेकंड में आ जाएगा। ब्याज आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, आप कहोगे सर ब्याज हमें 320 दे रखा है। 320 इंटू 100 बट्टा मेरे दोस्ती दर आपको 5% दे रखा है, समय है ये आपको 2 वर्ष दे रखा है। इसको काट लीजिए मेरे दोस्ती,
5 से 100 है ये 20 बार कटेगा और 2 से है ये 20 10 बार कटेगा। 10 और 320 का मल्टीपल होता है 3200। तो ऑप्शन बी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं, वह राशि 3200 है। और मेरे दोस्त आप इसको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, वह राशि आप 3200 मान लीजिए। अगर ब्याज अगर 320 आता है तो वह ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्ती। क्वेश्चन कहता है सबसे छोटा अंक ज्ञात करो जो कि 21, 42, 72 और 96 से विभाजित करने पर कुछ भी शेषबल ना बचे। मेरे दोस्ती इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको मेरे दोस्त उसका एलसीएम आपको लेना है, ठीक है। या फिर आप इसके अंदर भाग देकर भी देख सकते हो, लेकिन आप सभी संख्या का अगर भाग दोगे तो मेरे दोस्त वक्त आपको ज्यादा लगेगा, इतना वक्त है ये आपके पास है नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, इसके अंदर मेरे दोस्त आपको भाग लगाना होगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं 3 का भाग है, ये सभी में जाता है मेरे दोस्ती। 7 तरी 21, 14 या 42, 24 या 72 और मेरे दोस्ती 32 या 96, ठीक है। उसके बाद मेरे दोस्त आप 2 का भाग लगा दे सकते हो, 7, 7, 12, 16। उसके बाद मेरे दोस्त आप 7 का भाग लगा सकते हैं, 1, 1, 12 और 16। उसके बाद मेरे दोस्त आप 4 का भाग लगा सकते हैं, 1, 1, जब तक 1, 1 ना बचे तब तक मेरे दोस्ती भाग है ये आप लगाते जाइए। उसके बाद फिर से मेरे दोस्त आप 4 का भाग लगाइए और उसके बाद है ये मेरे दोस्ती 3 का भाग लगाइए तो नीचे 1, 1 बचेगा। उसके बाद मेरे दोस्त आपको इनको मल्टीपल करना है, तो 3 और 2 का मल्टीपल होता है 6, 6 और 7 का मल्टीपल होता है 42। 42 को 4 से मल्टीपल करोगे तो होगा 168, 168 होता है। 168 को मेरे दोस्त आप 3 से मल्टीपल करोगे तो 504 होता है, और 504 को आप 4 से मल्टीपल करोगे तो 2016 होता है। तो वह संख्या मेरे दोस्त 2016 है जिसके अंदर इन सभी का भाग जाता है और कुछ भी शेष बल नहीं बचता है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आई तो आपको एग्जाम में ऐसे ही सोल्व करना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट कहता है राम एक टेलीविजन 3000 रुपए में बेचने पर 25% लाभ पाता है, तो उसका क्रय मूल्य आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे दोस्ती। क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस आपको निकालने के लिए मेरे दोस्ती यहां पर आपको सूत्र लगाना होगा मेरे दोस्ती, विक्रय मूल्य इंटू 100 बट्टा मेरे दोस्ती 100 प्लस माइनस आपको जो ये लाभ या जो हानि दे रखी है ये आपको लिखना है, ठीक है। विक्रय मूल्य आपको दे रखा है मेरे दोस्त 3000, ठीक है। 3000 इंटू 100 बट्टा 25 का लाभ होता है, तो 100 में 25 जोड़ेगा कितना होगा, 125 होगा। काट लीजिए 25, 5 125 होता है, 25 चौका 100 होता है। 5 का मेरे दोस्त 3000 के अंदर भाग जाता है 600 बार, ठीक है। और 600 और 4 का मल्टीपल होता है 24। तो मेरे दोस्तों उसका जो क्रय मूल्य है वो है 2400 रुपए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। जिन्होंने बताया है उन्होंने बिल्कुल राइट बताया है, बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे दोस्ती। हमने कहा था आपको कि इसकी संख्या भी चेंज नहीं होगी मेरे दोस्ती। एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या सेंटीमीटर में आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। वृत्त का क्षेत्रफल मेरे दोस्त आपको दे रखा है, मैं आपसे कहूंगा बताएं मेरे दोस्ती वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे सर पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर बराबर आपको दे रखा है 616, कितना दे रखा है मेरे दोस्ती 616 वर्ग सेंटीमीटर आपको दे रखा है, ठीक है। पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर आपको निकालना है, बराबर आपको 616 मेरे दोस्ती दे रखा है, ठीक है। तो मेरे दोस्ती आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, 7 ऊपर चला जाएगा और 22 है ये मेरे दोस्ती नीचे आ जाएगा। 11 से 22 2 बार कटेगा और 11 से मेरे दोस्ती 616 है ये 56 बार कटेगा। 2 से 56 है ये 28 बार कटेगा और 28 और 7 का मेरे दोस्ती मल्टीपल होता है 196, 196 होता है। तो आर स्क्वायर बराबर 196 है, स्क्वायर हटेगा तो इसके रूट लग जाएगा, तो ये वैल्यू होती है 14 की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं, बहुत बढ़िया,
शाबाश मेरे दोस्त। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त, प्रतिशत का अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहले चुनाव वाले क्वेश्चन आते थे, लेकिन मेरे दोस्ती 26 अक्टूबर के बाद जितने भी इंडियन आर्मी के एग्जाम हुए हैं, डायरेक्टली मेरे दोस्ती इतने आसान प्रतिशत के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अभी वर्तमान में। तो मेरे दोस्त 1140 का 170% कितना होगा? तो देखिए मेरे दोस्ती 1140 इंटू 170 बट्टा मेरे दोस्त प्रतिशत हटेगा, नीचे 2 जीरो लग जाएगा, 2 बिंदी से 2 बिंदी, इनको मेरे दोस्त आप मल्टीपल करोगे तो ये होगा 1938। तो ऑप्शन इसका सी मेरे दोस्ती राइट होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है 10 आदमी एक काम को 30 दिन में करते हैं, तो 15 दिन में वह काम को करने के लिए कितने व्यक्ति लगेंगे? समय का मजदूरी से मेरे दोस्त अगर क्वेश्चन आता है तो इसी लेवल का और यही क्वेश्चन आता है, बस संख्या चेंज होती है। ज्यादा हार्ड आपके एग्जाम में मैथ नहीं पूछी जाती है, हम आपको बार बार कहते हैं, बस आप ईमानदारी से एग्जाम तक मेरे दोस्ती पढ़ते रहिए, सिलेक्शन आपका नहीं रुकेगा। देखिए मेरे दोस्ती 10 आदमी एक काम को 30 दिन में करते हैं, तो 15 दिन में उसी एक काम को कितने व्यक्ति करेंगे? तो आपको बस इनको ऐसे मल्टीपल कराना है मेरे दोस्त, ठीक है। तो 10 इंटू 30 बट्टा 15, 15 दूना 30 होता है, तो मेरे दोस्ती 20 व्यक्ति और लगेंगे उस काम में। तो ऑप्शन इसका सी मेरे दोस्ती राइट होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 7546 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसकी त्रिज्या आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी नौजवान ईमानदार से अपनी रफ कॉपी के अंदर मिलाइए, और जितने नौजवान सुन पा रहे हैं, जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया है, सबसे पहले लाइक कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा हिंदुस्तान के हर एक नौजवान के पास मेरे दोस्ती ये क्लास पहुंचनी चाहिए, ताकि हम ज्यादा संख्या में मेरे दोस्ती लाइव होकर क्लास का आनंद ले सके। क्योंकि अब की बार मेरे दोस्ती आपने जो सपना देखा है भारतीय सेना में जाने का, ये मेरे दोस्त रुकना नहीं चाहिए। जुनून के साथ पढ़ना है, जज्बे के साथ पढ़ना है। वृत्त का क्षेत्रफल आपको दे रखा है मेरे दोस्ती, और हमने ये पिछला बार एक क्वेश्चन आया था 616 आपको दे रखा था, सेम मेरे दोस्ती वैसे ही ये क्वेश्चन होगा, और आप सभी को ये क्वेश्चन ईमानदारी से सोल्व करके बताना है, क्योंकि सेम ही क्वेश्चन है मेरे दोस्ती। वहां पर आपको 616 सेंटीमीटर दे रखा था, और यहां पर आपको क्षेत्रफल है ये 7546 दे रखा है। सभी नौजवानों को ईमानदारी से रफ कॉपी के अंदर सोल्व करना है, और कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताना है। देखते हैं मेरे दोस्ती आपकी तैयारी कैसी है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, निम्न 5 अंकों का औसत है 8 दे रखा है, वो मेरे दोस्त संख्या है 7, 5, अक्ष 3, 12 में अक्ष का मान आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए मेरे दोस्त आपको जो सूत्र लगाना है, एवरेज का जो सूत्र होता है राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या होता है। तो मेरे दोस्त राशियों का योग आप सबसे पहले कीजिए, 7 + 5 + अक्ष + 3 + 12, कितनी संख्या है? 5 है, इनका औसत आपको 8 दे रखा है, ठीक है। 7, 5, 12, 3, 15, 15 और 12 होता है मेरे दोस्ती 27। 27 + अक्ष 5 ऊपर जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा, बराबर 40। तो अक्ष बराबर मेरे दोस्त 27 उस तरफ आएगा, तो माइनस हो जाएगा। 40 - 27 बराबर कितना होता है? 13। तो ऑप्शन इसका मेरे दोस्ती सी राइट होगा। जो नौजवान ऑप्शन सी बता रहा है वो बिल्कुल करेक्ट बता रहा है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान लगा के सुनिए। दक्ष अक्ष प्लस वाई कोष्टक बंद 4 का मान आपको बताना है, क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे दोस्ती। तो ध्यान रखना, ये 4 है, ये अंदर मेरी दोस्ती मल्टीपल हो जाएगा, तो 40 अक्ष प्लस 4 वाई, ये इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा एक अंक की वर्ग संख्या नहीं है? 4, 9, 16, 24, ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया मेरे दोस्ती। क्वेश्चन आते ही आप सभी नौजवानों ने बिल्कुल राइट आंसर बताया है। ऑप्शन डी जो नौजवान बता रहे 24, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बहुत बढ़िया मेरे दोस्ती। नेक्स्ट क्या कहता है सुनिए मेरे दोस्ती। क्वेश्चन कहता है संपूरक कोणों का योग होता है। 4 ऑप्शन आपके पास में है, आपको बताना है संपूरक
कोणों का योग कितना होता है? तो मेरे दोस्त ध्यान रखना कि नहीं, दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री है उन्हें मेरे दोस्ती संपूरक कोण कहा जाता है। तो ऑप्शन बी मेरे दोस्ती इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है 30 रुपए में 10 किताब खरीद सकते हैं तो 45 रुपए में कितनी किताबें खरीद सकते हैं? ये आपको बताना है। बहुत ही मेरे दोस्त अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 30 रुपए में मेरे दोस्त 10 किताब को खरीद सकते हैं तो आपको बताना है कि 45 रुपए में कितनी किताबें खरीद सकते हैं। तो 1 रुपए में कितनी खरीदेगा? 10/30। तो 45 रुपए में आपको बताना है। तो 45 से इसको मल्टीपल कर लीजिए मेरे दोस्त, 3 से 45 कटेगा 15 बार। तो मेरे दोस्ती इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो नौजवान बता रहे हैं 15, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सुनिए मेरे दोस्ती। एक आयत की भुजाएं 5 मीटर और 4 मीटर है तो उसका परिमाप ज्ञात करो। बहुत ही मेरे दोस्ती शानदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आयत की भुजाएं आपको दे रखा है मेरे दोस्त 5 और 4, परिमाप आपको बताना है। मैं आपसे कहूंगा बताइए मेरे दोस्ती आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है? आप कहोगे सर 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई है, यह होता है आयत के परिमाप का सूत्र। लंबाई आपको 5 दे रखा है, चौड़ाई मेरे दोस्ती आपको दे रखा है 4, ठीक है। तो 5 और 4 9 2 18, तो 18 मीटर मेरे दोस्ती इसका परिमाप होगा। ऑप्शन इसका बी मेरे दोस्ती राइट होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट आपके एग्जाम के अंदर मेरे दोस्ती रीजनिंग के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 10 नंबर के, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं मेरे दोस्ती। क्वेश्चन कहता है दिए गए विकल्पों से क्रम को पूरा करें। ये आपको क्रम दे रखा है 6 13 25 51 101, जो कोष्टक के अंदर मेरे दोस्त क्या आएगा ये आपको बताना है। देखिए अगर आप मेरे दोस्त इसको देखो तो देखिए 6 दूना 12 प्लस 1 हुआ है, 6 दूना प्लस 1 हुआ है मेरे दोस्त। आप देख सकते हैं 6 दूना 12 प्लस 1, 13 दूना 26 माइनस 1 हुआ है, 25 दूना 50 प्लस 1 हुआ है मेरे दोस्ती। अर्थात मेरे दोस्त प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, इस प्रकार की मेरे दोस्ती ये श्रेणी चल रही है। एक अब देखिए मेरे दोस्त 51 दुमा कितना होता है मेरे दोस्ती 102 होता है, तो माइनस 1 हुआ है, तो इसका मतलब आगे मेरे दोस्ती प्लस 1 होगा। तो 101 को आप 2 से मल्टीपल करोगे तो मेरे दोस्ती ये कितना होगा 202 होगा, तो प्लस आपको 1 करना है, तो 203 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन इसका मेरे दोस्ती बी, जो नौजवान बता रहे हैं 203, वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्ती। आयु में ए बी से बड़ा है, सी बी से बड़ा है पर ए से छोटा है, डी है वो ए और बी दोनों से छोटा है, बी ई से बड़ा है, ज्ञात करें कि सबसे बड़ा कौन है। बहुत ही मेरे दोस्ती शानदार क्वेश्चन है। डी ई, यहां पर ए की जगह मेरे दोस्त ई करना, ठीक है। डी ई और बी दोनों से छोटा है तो बी ई से बड़ा है, ज्ञात करें सबसे बड़ा कौन है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्ती। देखिए आयु में ए है, ये बी से बड़ा है, यहां पर मेरे दोस्त ए है, ठीक है। ये मेरे दोस्त बी से बड़ा है, कौन ए बड़ा है, ठीक है। आगे कहता है ए बी से बड़ा है, सी है वो बी से बड़ा है, सी बी से बड़ा है परंतु मेरे दोस्ती ए से छोटा है, परंतु ए से छोटा है और बी से बड़ा है, तो यहां पर आप रख सकते हैं सी को। सबसे बड़ा अभी तक ए है मेरे दोस्ती। आगे कहता है डी है, ई और बी दोनों से छोटा है, कौन है डी, डी है ये इन दोनों से छोटा है, तो डी को हम एक बार यहां पर लिखते हैं क्योंकि ये बी से भी मेरे दोस्ती छोटा है डी, तो यहां पर इसको लिखते हैं। आगे कहता है बी है वो ई से बड़ा है, बी है वो ई से बड़ा है, ई को यहां पर रख दीजिए मेरे दोस्ती। तो कहता है ज्ञात करें सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा मेरे दोस्ती ए है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कहता है यदि एक निश्चित कोड में TRIPPLE को SQHOOKD लिखा जाता है तो उसी कोड में DISPOSE को कैसे लिखेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है।
कोडिंग डिकोडिंग का मेरे दोस्त यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। अगर इनका कोड आपको पता है तो मेरे दोस्त चुटकियों के अंदर आप इसको सोल्व कर लोगे। अगर आपको पता है कि T20 पे आता है और S19 पे आता है तो यहां पर -1 हुआ है, R18 पे आता है, Q17 पे आता है तो -1 हुआ है, I9 पे आता है, H8 पे आता है तो -1 हुआ है। इसका मतलब इनके बीच में जो संबंध है वो मेरे दोस्ती -1 का है। तो वही संबंध मेरे दोस्ती आपको इसके अंदर करना है, -1 आपको घटा के लिखना है। देखिए मेरे दोस्त डी है, ये आता है 4 पे, तो 3 पे क्या आएगा, सी आएगा। आई 9 पे आता है, 1 माइनस करोगे 8 बचेगा, 8 पे क्या आता है, एच आता है। फिर देखिए एस है, ये 19 पे आता है, 1 माइनस करोगे तो 18 बचेगा, 18 पे आर आता है। फिर देखिए पी 16 पे आता है, ओ 15 पे आता है। फिर देखिए मेरे दोस्त ओ 15 पे आता है तो मेरे दोस्त 15 माइनस 1 14 पे क्या आएगा, एन आएगा। फिर देखिए एस 19 पे आता है तो आर 18 पे आएगा, ई 5 पे आता है तो डी है ये 4 पे आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सैनिक अपने कैंप से 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है, फिर पूर्व दिशा में मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, तो ज्ञात करें कि सैनिक अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्ती। और देखिए एक सैनिक अपने कैंप से 4 किलोमीटर है, ये मेरे दोस्ती उत्तर दिशा में जाता है, फिर पूर्व दिशा की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है, तो आपको ये दूरी बताना है कि ये कितनी है। तो आप देख सकते हैं मेरे दोस्ती, तो गोरस पर में यहां पर लगेगी, आपको कर्ण बताना है। यहां पर तो कर्ण बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है, तो 3 का होता है 9 मेरे दोस्ती, और 4 का होता है 16। ठीक है, 9 और 16 होता है 25, तो 25 किसका वर्ग होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर तो 5 का होता है। तो 5 किलोमीटर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है मेरे दोस्ती, गाय है, ये बछड़े से संबंधित है, यहां पर आपको बछड़ा लिखना है मेरे दोस्ती। गाय है, ये बछड़े से संबंधित है, तो उसी प्रकार मेरे दोस्ती शेरनी है, ये किस से संबंधित है। 4 ऑप्शन आपके पास में है, पिल्ला, शावक, मेमना, नन। आप सभी नौजवानों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर इसका राइट आंसर ये होगा। और अब आप सभी नौजवानों को बताना है आप इन 50 में से कितने क्वेश्चन राइट करते हैं। अगर 40 अबव जिस नौजवान के हैं उसकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। और अब मेरे दोस्ती हम आपको एक दिन पढ़ाएंगे जीके, ठीक है, फिर दूसरे दिन आपको जीएस, फिर तीसरे दिन आपको मैथ, फिर वापस मेरे दोस्त पहले दिन आपको जीके, दूसरे दिन जीएस और तीसरे दिन मैथ। आपको इस प्रकार हमारी मेरे दोस्त आपके एग्जाम तक रेगुलर बेहतरीन क्लासें चलेगी। अगर एग्जाम तक आप रेगुलर टिके रहिए तो इस दुनिया में नहीं है जो आपका सिलेक्शन रोक सकता है। मैं उम्मीद करता हूं आज का मॉडल टेस्ट पेपर आप सभी नौजवानों को अच्छा लगा होगा, तो प्यार से दिल से लाइक कीजिए और सभी नौजवानों के पास इसको शेयर कीजिए। सभी नौजवान एक बार भारत माता का जयकारा लगाएंगे, एक साथ लगाएंगे, भारत माता की जय। तो मिलते हैं आपको कल वापस 9 बजे शानदार सेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।